नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी गर्दन पर काला तिल है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन से जुड़ी एक ऐसी पारंपरिक मान्यता बताने वाला है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि समुद्र शास्त्र में शरीर पर बने कुछ विशेष चिन्ह व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य, जीवन की दिशा के संकेत माने गए हैं। इन्हीं में से एक है गर्दन पर काला तिल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मिथुन राशि वालों की गर्दन पर काला तिल धन, सफलता और तरक्की का कोई विशेष संकेत माना जाता है? यह केवल एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई प्राचीन मान्यता छिपी हुई है? अगर आपकी राशि मिथुन है, तो आज का वीडियो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे समुद्र शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार गर्दन पर काले तिल का क्या महत्व बताया गया है। मिथुन राशि के लोगों के लिए इससे जुड़ी विशेष बातें हैं। कौन सी आदतें आपके भाग्य को मजबूत कर सकती हैं? और अंत में एक ऐसा सरल उपाय जिसे श्रद्धा के साथ करने की मान्यता है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास और सकारात्मक बढ़ती है। दोस्तों, इसीलिए वीडियो को बीच में मत रोकना, क्योंकि हो सकता है आखिरी में बताई गई बात आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह विशेष राशिफल और समुद्र शास्त्र पर आधारित रोचक जानकारी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध माना जाता है। बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, संचार, कौशल और तर्क शक्ति का कारक माना जाता है। यही कारण है कि मिथुन राशि के जातकों में सीखने की क्षमता और समझदारी और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का गुण अक्सर देखने को मिलता है। यदि आपकी राशि मिथुन है, तो आपने भी महसूस किया होगा कि आप एक ही जगह रुककर काम करने की अधिक अनुभव लेना पसंद करते हैं। आपको नई बातें सीखना, नए लोगों से मिलना और अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करना अच्छा लगता है। मिथुन राशि के लोग सामान्यतः बहुत मिलनसार स्वभाव के होते हैं। जहां भी जाते हैं वहां अपने व्यवहार और बातचीत से लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। कई बार लोग इनसे पहली बार मुलाकात करने से ही प्रभावित हो जाती हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी तेज बुद्धि होती है। कठिन परिस्थितियों में भी ये जल्दी समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। व्यापार, मार्केटिंग, शिक्षा, मीडिया, लेखन, सोशल मीडिया, सेल्स और बैंकिंग और संचार से जुड़े क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग-अलग होती है, इसीलिए केवल एक राशि के आधार पर किसी के भविष्य का व्यक्तित्व का पूर्ण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। मिथुन राशि के लोगों की एक कमजोरी भी मानी जाती है। कई बार ये एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अधूरे भी छोड़ देते हैं। यदि ये अपनी ऊर्जा एक ही सही दिशा में लगाएं और धैर्य बनाए रखें, तो बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकती हैं। इनके भीतर आत्मविश्वास भी अच्छा होता है, लेकिन कभी-कभी निर्णय बदलने की आदत इनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसीलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच विचार कर इनके लिए लाभदायक माना जाता है। पारंपरिक ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार मिथुन राशि वाले लोग मेहनत और अपनी बुद्धि के बल पर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। यदि इन्हें सही अवसर मिले और वो निरंतर प्रयास करते रहें, तो ये अपने करियर और व्यापार में अच्छी प्रगति कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे व्यक्ति की गर्दन पर काला तिल हो, तो समुद्र शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं में इसका क्या अर्थ बताया गया है? आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत की प्राचीन परंपराओं में समुद्र शास्त्र को शरीर के अंगों, चेहरे की बनावट, रेखाओं और तिल जैसे प्रकट चिन्हों के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और जीवन से जुड़े संकेतों की व्याख्या करने वाला शास्त्र माना गया है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये पारंपरिक मान्यताएं हैं, इन्हें निश्चित भविष्यवाणी या वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शरीर पर मौजूद हर तिल का अपना अलग-अलग महत्व होता है। किसी स्थान का तिल शुभ माना जाता है, तो किसी स्थान का तिल व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार या जीवन की चुनौतियों का संकेत माना जाता है। इसीलिए केवल तिल का होना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि उसका ध्यान, आकार और रंग भी पारंपरिक व्याख्याओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं गर्दन पर काले तिल की। समुद्र शास्त्र की कुछ मान्यताओं के अनुसार गर्दन पर काला तिल वाले व्यक्ति में आकर्षक व्यक्तित्व और प्रभावशाली संवाद क्षमता हो सकती है। ऐसे लोग अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और सामाजिक जीवन में पहचान बना सकते हैं। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने का प्रयास करते हैं
और अवसर मिलने पर अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि सफलता केवल किसी एक चिन्ह से नहीं, बल्कि मेहनत, सही निर्णय और समय का सदुपयोग करने से मिलती है। यदि किसी मिथुन राशि के जातक की गर्दन पर काला तिल है, तो पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार उसकी वाणी, बुद्धि और लोगों से जुड़ने की क्षमता उसे जीवन में अच्छे अवसर दिला सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब वह अपने गुणों का सही उपयोग करे। याद रखिए, कोई भी तिल अपने आप किसी को अमीर, सफल नहीं बना देते। यह केवल एक पारंपरिक संकेत माना जाता है। वास्तविक सफलता आपकी मेहनत, अनुशासन, शिक्षा, कर्म और सही सोच पर निर्भर करती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी कर्म को सबसे बड़ा धर्म बताया है। यदि अच्छे कर्म किए जाएं, सकारात्मक सोच रखी जाए, ईश्वर पर विश्वास बनाया जाए, तो जीवन में प्रगति के अवसर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं, अगर आपकी राशि मिथुन है और आपकी गर्दन पर काला तिल है, तो समुद्र शास्त्र की कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसे एक विशेष संकेत माना जाता है। हालांकि यह किसी निश्चित भविष्य की गारंटी नहीं है, बल्कि पारंपरिक ज्योतिषीय व्याख्याओं का हिस्सा है। माना जाता है कि मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार, संचार और निर्णय क्षमता के कारक माने जाते हैं। जबकि किसी व्यक्ति के ये गुण पहले से मौजूद हों और साथ में गर्दन पर तिल भी हो, तो कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपनी बातों से लोगों का विश्वास जीत लेते हैं। इन्हें बातचीत करने की कला अच्छी आती है और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित हो सकती है। यही गुण इन्हें नौकरी, व्यापार या नेतृत्व से जुड़े कार्यों में आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। कुछ पारंपरिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है, ऐसे लोगों के जीवन में शुरुआत में संघर्ष होता है, लेकिन यदि वे धैर्य और मेहनत के साथ काम करें, समय के साथ सम्मान, पहचान और आर्थिक प्रगति भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी गर्दन पर काला तिल दाईं ओर है, तो कुछ पारंपरिक के अनुसार आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। वहीं अगर बाईं ओर होने पर इसे संवेदनशील स्वभाव और परिवार जिम्मेदारियों के प्रति समर्पण का संकेत माना जाता है। यह व्याख्या विभिन्न परंपराओं में अलग-अलग हो सकती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी पूंजी उनकी बुद्धि और वाणी मानी जाती है। यदि आप अपनी बातों का सही उपयोग करें, लोगों का सम्मान करें और अपने लक्ष्य पर लगातार काम करें, तो जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन यदि अहंकार, जल्दबाजी, बार-बार निर्णय बदलना या बिना सोचे समझे जोखिम लेना शुरू कर दें, तो वही गुण आपके लिए चुनौती भी बन सकती हैं। इसीलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, यदि आपकी गर्दन पर भी काला तिल है, तो कमेंट में जय गणेश अवश्य लिखिए। इससे हमें भी पता चलेगा कि हमारे कितने दर्शक इस पारंपरिक मान्यता से जुड़ाव महसूस करते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो मिथुन राशि वालों के भाग्य और तरक्की में रुकावट पैदा कर सकती हैं, चाहे उनके शरीर पर कितना भी तिल शुभ माना जाए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो मिथुन राशि के लोगों की तरक्की में रुकावट पैदा कर सकती हैं। पहली गलती, एक साथ बहुत सारे काम करना शुरू कर देते हैं। मिथुन राशि के लोग स्वभाव से बहुत उत्साही और जिज्ञासु होते हैं। नई नई योजनाएं बनाना इन्हें पसंद होता है, लेकिन कई बार ये एक साथ काम शुरू कर देते हैं और कोई भी काम पूरी लगन से पूरा नहीं हो पाता है। याद रखिए, सफलता उसी को मिलती है जो एक लक्ष्य चुनकर लगातार मेहनत करता है। दूसरी गलती, जल्दबाजी में निर्णय लेना। बुद्धि तेज होने के कारण कई बार मिथुन राशि के लोग सोचते हैं कि वे हर परिस्थितियों को तुरंत समझ गए हैं, लेकिन बिना पूरी जानकारी लिए निर्णय नुकसान दे सकता है। इसीलिए किसी भी निवेश, व्यापार, नौकरी, रिश्ते से जुड़े फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। तीसरी बड़ी गलती, वाणी पर नियंत्रण ना रखना। बुध ग्रह वाणी के कारक माने जाते हैं। आपकी बोली ही आपका सम्मान बढ़ा सकती है और वही सम्मान कम भी करा सकती है। याद रखिए, यदि आप गुस्से में चौथी गलती, धन का सही प्रबंधन ना करना। कुछ मिथुन राशि वाले लोग कमाई तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च या बिना योजना के निवेश के कारण बचत नहीं कर पाते हैं। यदि आप नियमित बचत करें तो सोच समझकर खर्च करें और भविष्य की योजना बनाएं, तो आर्थिक स्थिति अधिक मौजूद हो सकती है। और पांचवी गलती, अहंकार और दिखावा। जब सफलता मिलने लगती है,
तब कई लोग अपने व्यवहार में बदलाव ले आते हैं। लेकिन अहंकार व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। विनम्रता, ईमानदारी और दूसरों का सम्मान करने वाला व्यक्ति लंबे समय तक लोगों के दिलों में जगह बनाता है। और छठी गलती, आध्यात्मिकता से दूर होना। भारतीय परंपरा में यह माना जाता है कि सकारात्मक सोच, नियमित प्रार्थना, कृतज्ञता और अच्छे कर्म मन को स्थिर रखते हैं। जब मन शांत होता है तो निर्णय भी बेहतर होते हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अधिक ध्यान दे पाता है। दोस्तों, यदि आप इन गलतियों से बचते हैं, मेहनत करते हैं और अपने गुणों का सही उपयोग करते हैं, तो जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाएं और मजबूत हो सकती हैं। अब बात करते हैं उन सरल उपाय की जिन्हें ज्योतिष और धार्मिक परंपराओं के सकारात्मक, आत्मविश्वास और शुभ फल की कामना के लिए किया जाता है। याद रखें, ये पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित उपाय हैं। इनका सबसे अधिक लाभ तभी माना जाता है जब व्यक्ति अच्छे कर्म और मेहनत और सकारात्मक सोच भी अपनाए। उपाय नंबर 1, बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध माना जाता है, इसीलिए बुधवार का दिन इस राशि के लिए विशेष महत्व रखता है। बुधवार की सुबह स्नान करके भगवान श्री गणेश की पूजा करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें, हरी घास, हरी इलायची या मोदक अर्पित करें और सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करें और आपके जीवन की बाधाएं दूर हों और सही निर्णय लेने की शक्ति मिले। उपाय नंबर 2, ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप। प्रतिदिन या विशेष रूप से बुधवार के दिन शांत मन से 108 बार ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। पारंपरिक मान्यता है इससे मन एकाग्र होता है और बुध ग्रह से जुड़े गुण जैसे बुद्धि, वाणी और विवेक मजबूत होने की संभावना विकसित होती है। उपाय नंबर 3, गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि संभव हो तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। भारतीय परंपरा में इसे सेवा और पुण्य का कार्य माना जाता है। साथ ही साथ यह दया और करुणा की भावना को बढ़ाता है। उपाय नंबर 4, तुलसी माता की सेवा करें। प्रतिदिन सुबह या शाम तुलसी माता के पास दीपक जलाएं और जल अर्पित करें। ऐसा माना जाता है नियमित रूप से श्रद्धा के साथ तुलसी की सेवा करने से घर का वातावरण सकारात्मक रहता है और मन में शांति मिलती है। उपाय नंबर 5, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। शास्त्रों में दान और सेवा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। यदि आपकी क्षमता हो तो इस समय गरीबों को और विद्यार्थियों को या जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। यह सहायता केवल धन से नहीं बल्कि भोजन, वस्त्र और शिक्षा से भी हो सकती है। उपाय नंबर 6, वाणी और व्यवहार को मधुर रखें। मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत उनकी वाणी मानी जाती है, इसीलिए हमेशा सत्य, मधुर और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। कई बार आपकी वाणी ही ऐसे अवसर दिला सकती है जो केवल धन से नहीं मिल सकते हैं। उपाय नंबर 7, मेहनत को कभी ना छोड़ें। दोस्तों, सबसे बड़ा उपाय कोई रत्न, कोई तिल या कोई विशेष चिन्ह नहीं होता है। सबसे बड़ा उपाय होता है ईमानदारी, अनुशासन, निरंतर मेहनत और भगवान पर अटूट विश्वास। जब ये चार बातें किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं, तो सफलता के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। अगर आप भगवान श्री गणेश पर अपने कर्म पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में ओम गंग गणपति नमः अवश्य लिखें। अब आगे वीडियो में बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग की। जानेंगे मिथुन राशि वालों के करियर, धन, परिवार, स्वास्थ्य, भाग्य को लेकर पारंपरिक ज्योतिषी संकेत क्या बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और नौकरी की। आने वाले समय में कई मिथुन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने काम में लापरवाही बिल्कुल ना करें। आपकी मेहनत और आपका व्यवहार वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में आपको नई पहचान दिला सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी अवसर सामने आ सकते हैं। किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय नए ग्राहकों, नए संपर्कों, नई योजनाओं पर काम करने का हो सकता है। यदि आप सोच समझकर निर्णय लेते हैं तो बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ते हैं और आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। ध्यान रखें, अनावश्यक खर्च और बिना जांचे परखे कोई निवेश ना करें। परिवार में यदि किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सकता है। आपकी मधुर वाणी और धैर्य रिश्तों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, अब स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। पर्याप्त नींद लें, संतुलित भोजन करें और हल्का व्यायाम और अपनी दिनचर्या अच्छी तरीके से निभाएं।
यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी लगातार बनी हुई है तो योग्य चिकित्सक से सलाह लेना उसे उचित रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। एक विशेष संदेश, यदि आपकी गर्दन पर काला तिल है तो इसे केवल एक शुभ संकेत मानकर ना बैठें, इसे एक प्रेरणा की तरह देखें। ईश्वर ने आपको बुद्धि, संवाद और मेहनत करने की योग्यता दी है। अब इन गुणों का सही उपयोग करना आपके हाथ में है। याद रखिए, भाग्य अवसर देता है लेकिन सफलता मेहनत, सही निर्णय और अच्छे कर्मों से मिलती है। यदि आप इन बातों का विशेष पालन करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाएं निश्चित रूप से मजबूत हो सकती हैं। दोस्तों, यदि आपकी गर्दन पर भी काला तिल है तो कमेंट में जय गणेश अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ में शेयर करें। और यदि आप रोजाना मिथुन राशि का सटीक राशिफल देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गणेश, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली राशिफल के साथ।